सभी को नमस्कार। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ पालते हैं और ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ रहने लगती हैं। लेकिन एक दिन पिता को फोन आता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हम नहीं समझ सकते कि उस पल पिता के मन में क्या बीता होगा। यह कहानी हर्षिता अग्रवाल की है, जो कानपुर में रहती थी। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो आइए हर्षिता अग्रवाल के मामले के बारे में थोड़ा और जानें। 6 जुलाई 2019 को लगभग 11:21 लोकल बिजनेसमैन पदम अग्रवाल को अपनी बेटी हर्षिता अग्रवाल से फोन आया। अपनी बेटी की आवाज सुनकर पदम अग्रवाल बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वह बेहद परेशान लग रही थी। हर्षिता ने कहा, पापा मुझे घर ले आओ, मेरे ससुराल वाले मुझे मारना चाहते हैं। अपनी बेटी की तनावपूर्ण स्थिति को देखकर पदम अग्रवाल ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वह जल्द ही कुछ करेंगे। फिर पदम ने हर्षिता के ससुर सुशील अग्रवाल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जैसे ही पदम अग्रवाल हर्षिता के पास जाने वाले थे, दोपहर 12:42 की उन्हें सुशील अग्रवाल से फोन आया। सुशील ने पदम अग्रवाल से तुरंत एल्डोराडो अपार्टमेंट में उनके घर पर आने को कहा। यह सुनकर पदम अग्रवाल अपनी पत्नी संतोष और दूसरी बेटी दीपिका के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने हर्षिता की लाश वहीं पड़ी देखी। हर्षिता के ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि हर्षिता के परिवार का कहना था कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती, खासकर जबकि अगले दिन उसका जन्मदिन था। हर्षिता को फोटोग्राफी में गहरी रुचि थी और वह इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने मुंबई के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन और एनिमेशन की पढ़ाई पूरी की थी। हर्षिता बहुत मेहनती थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने घर के पास डीपीएस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर्षिता अग्रवाल के परिवार में 4 सदस्य थे, वो खुद, उसकी बड़ी बहन और उसके माता पिता। इसके अलावा हर्षिता की बड़ी बहन दीपिका शादीशुदा थी और अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसलिए हर्षिता के पिता पद्म अग्रवाल भी चाहते थे कि हर्षिता की शादी हो जाए, ताकि वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके। इस दौरान हर्षिता के परिवार ने उसके लिए कई लड़कों को देखा, लेकिन हर्षिता ने उनमें से कई को ठुकरा दिया। बहुत प्रयास के बाद हर्षिता को एक लड़का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल पॉलिस्टर धागा निर्माण कारखाने के मालिक थे। उत्कर्ष अपनी मां रानू अग्रवाल और शादीशुदा बहन परिधि के साथ एल्डोराडो अपार्टमेंट में रहता था। पदम अग्रवाल को यह परिवार पसंद आया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस परिवार से करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद हर्षिता और उत्कर्ष की शादी 24 जनवरी 2017 को धूमधाम से हुई। शादी में कानपुर के कई उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों ने हाजिरी दी। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन अचानक उत्कर्ष के परिवार ने हर्षिता के परिवार से शादी के सभी खर्च देने की जिद की। इसके अलावा उत्कर्ष के परिवार ने हर्षिता के परिवार से अपने खर्चे भी भरवाने की मांग की। शुरू में हर्षिता के परिवार को यह अजीब लगा, लेकिन हर्षिता को खुश देखकर उन्होंने उत्कर्ष के परिवार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। शादी में लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए और बहुत धूमधाम से मनाई गई। हालांकि शादी के महज 6 महीने बाद ही हर्षिता के ससुराल वालों ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हर्षिता को कारखाने की मशीनों के लिए लिए गए कर्ज को चुकाना है और अपने पिता से 2 करोड़ रुपए लाने होंगे। यह सुनकर हर्षिता हैरान रह गई और उसने अपने पिता से पैसे मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन उस दिन से ही हर्षिता पर अत्याचार शुरू हो गया। इस घटना के बाद हर्षिता बहुत उदास रहने लगी, जिससे उसके परिवार को उसकी चिंता होने लगी। हालांकि उन्होंने कई बार हर्षिता से उसके उदास रहने का कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन हर्षिता हमेशा बात टालती रही। अंत में पदम ने अपनी बेटी हर्षिता से कसम खाकर बताने को कहा कि क्या हुआ है। तब हर्षिता ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वे उससे कह रहे थे कि अपने परिवार से 2 करोड़ रुपए लाए, ताकि वे अपनी मशीनरी के लिए गए कर्ज को चुका सकें। जब उसने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसकी सास उसकी जिंदगी मुश्किल करने लगी। वह मेहमानों के सामने उसका बुरी तरह अपमान करती थी और उत्कर्ष अपनी मां का साथ देता था। यह सुनकर हर्षिता के माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने उससे कहा कि अगर हालात बहुत मुश्किल हो रहे हैं तो उसे तलाक लेना चाहिए। हालांकि हर्षिता ने कहा,
माँ, यह बस एक लाइफ का पार्ट है। मैं उत्कर्ष से बहुत प्यार करती हूँ और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की स्थिति और बिगड़ती गई, क्योंकि रानू अग्रवाल उसे और भी परेशान करने लगी और उसे मारने भी लगी। इसके बावजूद हर्षिता ने लंबे समय तक अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताया। हालांकि जब हर्षिता के माता पिता ने उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखा तो उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वहां हर्षिता ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। एक बार फिर उन्होंने उससे कहा कि वह उत्कर्ष को छोड़ दे, लेकिन कुछ दिनों बाद उत्कर्ष आया और हर्षिता को वापस ले गया। उसने हर्षिता और उसके परिवार से वादा किया कि वे उसे अब परेशान नहीं करेंगे। हर्षिता ने उत्कर्ष पर विश्वास किया और उसके साथ वापस अपने ससुराल चली गई। जब हर्षिता वापस आई तो कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जब उत्कर्ष की बहन परिधि की शादी होने वाली थी तो हर्षिता के ससुराल वाले उसे फिर परेशान करने लगे। इस बार वे मांग कर रहे थे कि हर्षिता अपने माता पिता से 25 लाख रुपए मांगे ताकि वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें। लेकिन इस बार हर्षिता ने अपने माता पिता को नहीं बताया, लेकिन देखते ही देखते वह बहुत शांत हो गई। ऐसा देखकर हर्षिता की मां संतोष ने उससे एक बार फिर कसम दी। तब हर्षिता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। हालांकि उसने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, वे उन्हें कोई भी पैसे नहीं देंगे। परिधि की शादी 8 मार्च 2019 को हुई, लेकिन शादी के बाद हर्षिता की सास रानू अग्रवाल फिर उसे परेशान करने लगी। रानू ने हर्षिता से कहा, तुम बस 8,000 रुपये महीने दे दो और बिस्तर पर पड़ी रहो। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो घर का काम करना होगा। इसके अलावा रानू हर्षिता पर शारीरिक रूप से भी अत्याचार करने लगी। हर्षिता का इतना बुरा हाल था कि उसे अपने निजी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते थे। हर्षिता की स्थिति को देखकर उसके पिता बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों और उनके पतियों के लिए अमेरिका के टूर का आयोजन किया। इसके बाद हर्षिता और दीपिका अपने पतियों के साथ 28 मई से 16 जून तक अमेरिका गईं और फिर भारत लौटीं। कुछ दिन बाद 7 जुलाई को हर्षिता का जन्मदिन था, इसलिए हर्षिता के माता पिता ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया था। हालांकि 6 जुलाई 2019 को उसके जन्मदिन से एक दिन पहले हर्षिता दुर्घटनावश दुनिया को अलविदा कह गई। हर्षिता के माता पिता ने पुलिस को उसकी शादी से लेकर उसके ससुरालियों द्वारा उस पर किए गए उत्पीड़न की पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर पुलिस को भी संदेह हुआ कि क्या हर्षिता की मौत वाकई एक दुर्घटना थी या फिर एक प्लान की गई हत्या। लेकिन हर्षिता की लाश के पास खड़े उसके ससुरालियों और पति उत्कर्ष ने पद्म अग्रवाल से कहा कि हर्षिता ने आत्महत्या कर ली है, वह खिड़की से कूद गई। यह सुनकर पद्म अग्रवाल गुस्से से चिल्लाया, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने उसे मार डाला। उसके बाद उसने उत्कर्ष, सुशील, परिधि और रानू अग्रवाल के खिलाफ हर्षिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। यह खबर सुनकर कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एक फॉरेंसिक टीम भी आई। फॉरेंसिक टीम ने पहले हर्षिता की लाश और उस खिड़की की जांच शुरू की जिससे वह कथित तौर पर गिरी थी। हालांकि उन्हें किसी ने हर्षिता को धकेला होने के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने उस जगह की भी जांच की जहां से हर्षिता गिरी थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली। जांच के बाद हर्षिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अब पुलिस ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष अग्रवाल से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि वो हर्षिता से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत से सब कुछ खत्म हो गया। शादी के बाद वो बहुत खुश थे और वो उसका फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करने वाले थे। इसके अलावा हर्षिता के पास अपनी कार थी और उस पर कोई रोक टोक नहीं था। हम कुछ समय पहले अमेरिका भी गए थे और उस समय हर्षिता बहुत खुश थी। घटना के दिन उकसे पिता और वो फैक्ट्री में थे जब उसकी मां ने उसे फोन किया और बताया कि हर्षिता उनके घर की खिड़की से कूद गई है। इसके बाद उसके पिता और वो घर की ओर दौड़े। इसके अलावा सुशील अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 6 तारीख की सुबह जब वह काम पर निकले तो घर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 12:30 बजे रानू ने उन्हें फोन किया और बताया कि उनकी बहू हर्षिता उनके फ्लैट की खिड़की से गिर गई है। यह सुनकर उसने तुरंत हर्षिता के पिता पद्म अग्रवाल को फोन किया और उन्हें जल्दी आने को कहा। इसके अलावा रानू अग्रवाल ने पुलिस को बताया
करीब 12:30 बजे वो घर से बाहर पैकेज कोरियर करने गई थी और उस समय उनकी नौकरानी रसोई में साफ सफाई कर रही थी। अचानक उसे नौकरानी की चीख सुनाई दी। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि हर्षिता खिड़की से लटक रही थी और नौकरानी उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैं नजदीक पहुंची तो हर्षिता नीचे गिर गई। जब वो नीचे पहुंची तो हर्षिता मर चुकी थी, लेकिन जब पुलिस ने घर की नौकरानी से बयान लिया तो उसकी गवाही परिवार के सदस्यों से बिल्कुल अलग थी। उसने बताया, जब वो सुबह 9:30 बजे साफ सफाई के लिए फ्लैट पहुंची तो उत्कर्ष अपने पिता के साथ काम पर चले गए थे। सिर्फ हर्षिता और रानू अग्रवाल ही घर पर थीं। कुछ देर बाद उनके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस गरमाते देख रानू अग्रवाल गुस्से में हर्षिता पर चिल्लाने लगी कि नौकरानी को 8,000 रुपए महीना मिलता है और तुम दिन भर मुफ्त में बैठी रहती हो, घर का काम क्यों नहीं करती। इससे हर्षिता भी गुस्सा हो गई और बहस और भी बढ़ गई। हालात गंभीर होते देख वो हर्षिता को दूसरे कमरे में ले गई और शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद रानू अग्रवाल भी वहां आ गई और हर्षिता को चप्पल और झाड़ू से मारने लगी। उन्हें अलग करने के बाद वो अपने काम पर लौट आई, लेकिन अचानक करीब 12:30 बजे उसे हर्षिता की आवाज आई। जब वो रसोई के पास गई तो देखा कि हर्षिता खिड़की से लटक रही थी। उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा सकी। इस दौरान रानू अग्रवाल दूर खड़ी थी और बस देख रही थी। उसने हर्षिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नौकरानी के बयान के बाद पुलिस ने रानू अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस को हर्षिता की बहन दीपिका द्वारा मुहैया कराए गए सीसीटीवी फुटेज के रूप में ठोस सबूत मिल गए। फुटेज में रानू अग्रवाल हर्षिता की लाश के पास जाती दिख रही थी और फिर अपने पति को फोन करके कहती है कि वो खत्म हो गई, उसने खिड़की से छलांग लगा ली। इसके अलावा रानू ने हर्षिता की लाश के पास से एक कार की चाबी और मोबाइल भी उठाया और वहां से चली गई। इसके बाद पुलिस ने हर्षिता के पति, सास और ससुर को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत में पेश किया। हालांकि अभी यह मामला अदालत में चल रहा है। इस बीच उत्कर्ष, सुशील और रानू जेल में बंद हैं। हर्षिता की मौत के बाद हजारों लोग जस्टिस फॉर हर्षिता के नारे लिखे पोस्टर लेकर कानपुर की सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अपडेट नहीं आया है। अगर भविष्य में अदालत यह स्पष्ट करती है कि क्या हर्षिता की मौत दुर्घटना थी या हत्या, तो हम एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए उसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।